औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत रहम करने वाला है। मौज़ी सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मौज़ी सामीन कराम, आज मैं आपकी खिदमत में सूरत अर-रहमान की एक आयत मुबारका का वजीफ़ा अमल लेकर हाज़िर हुई हूँ। इसके कमालात फ़वाइद आपको बयान करूँगी। अल्लाह पाक ने इस आयत मुबारका को सूरत अर-रहमान में बार बार दोहराया गया है। इसका मतलब है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इस आयत मुबारका, इस सूरत के पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। आप इस सूरत मुबारका को जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस दिली मुराद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाएंगे। अगर आप रोज़ाना घर में सूरत अर-रहमान की तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, सूरत यासीन की भी तिलावत करते हैं, सूरत यासीन पढ़ते हैं, तो आपके घर में बरकतें सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होंगी। हर किस्म की तकलीफ़, परेशानी, मुसीबतें, बंदिशें, रुकावट, जादू, शैतानी अमल और जन्नती असरात, तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखेंगे। अब आते हैं इस अमल वजीफ़े की तरफ, जो आपने इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नमाज नफल बराए हाजत पढ़कर 313 मरतबा आपने फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ना है। अव्वल और आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये छोटा सा अमल और वजीफ़ा है। उसके बाद आपकी जितनी बड़ी हाजत होगी, जितनी बड़ी ज़रूरत होगी, जितनी कोई दिली मुराद होगी, कोई मकसद होगा, कोई परेशानी मुश्किल में आप फंस गए हैं, आप उससे निजात चाहते हैं, आप पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस अमल वजीफ़े की बरकत से आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ये अमल आपने 21 दिन तक रोज़ाना करना है, बिला नागा करना है, नागा नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात पूरी होंगी। अगर मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हमें नासर हों। जज़ाकल्लाह।